अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है घर पहुंचा थका हारा, नजर न आया आंख का तारा, फूफीजाद भाई का दिल पत्थर हो गया, अली शेर अबदी नींद सो गया, पत्तोकी से आया हिदायत अली के कमसिन बेटे के कत्ल का केस। मुझे गाली दी, तूने मुझे गाली दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमजद को मिल गया अच्छा रोजगार, मगर मालिकान थे अगवाकार। देखिए मेरी कहानी में। फूलों के शहर पत्तोकी के नवाही गांव सराय मुगल से आया हिदायत अली के इकलौते बेटे का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। पत्तोकी तहसील है बाबा बुल्ले शाह की नगरी, जिला कसूर की। एशिया की सबसे बड़ी फूलों की नर्सरी इसी शहर में है। इसी मुनासिबत से पत्तोकी को फूलों का शहर भी कहा जाता है। इसी शहर पत्तोकी के नवाही गांव सराय मुगल में रहता है हिदायत अली। खेती बाड़ी करके पालता है अपने खानदान का पेट। हिदायत अली 1974 में हलीमा बीबी को ब्याह कर अपने घर लाया। हलीमा बीबी ने उसका घर खुशियों से सजाया, जन्नत बनाया। शादी के बाद का वक्त हिदायत अली के चेहरे पर मुस्कुराहटें लाया, लेकिन उनकी जिंदगी में रह गई थी सिर्फ एक कमी, और वो थी औलाद की। हिदायत अली ने औलाद की खातिर मन्नतें मांगी और हलीमा बीबी दुआ के लिए गिड़गिड़ाई, लेकिन फिर भी ना हुई उनकी सुनवाई। और इसी तरह हिदायत अली के शादीशुदा जिंदगी के 28 साल गुजर गए और फिर बुढ़ापे ने उनकी जिंदगी पर दस्तक देनी शुरू कर दी। जब कोई बात ना बन पाए तो इंसान के बर वक्त फैसले बदल देते हैं जिंदगी के सिलसिले। कुछ ऐसे ही फैसले के बारे में हलीमा बीबी लगी सोचने और चल दी हिदायत अली को ब्याहने। औलाद की खातिर उसने करीबी गांव की एक खातून यास्मीन से अपने शौहर हिदायत अली की दूसरी शादी करा दी। और शादी के 1 साल बाद कुदरत हिदायत अली पर मुस्कुराई। यास्मीन बीबी की गोद भर आई। अल्लाह ने हिदायत अली के घर चांद सा एक बेटा अता किया और यास्मीन ने अपना बेटा हलीमा बीबी की गोद में रख दिया। हलीमा बीबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने बेटे का नाम अली शेर रखा। बेटे की पैदाइश से हिदायत अली के घर खुशियां लौट आईं और फिर 2 साल बाद अल्लाह ने उनके घर पर रहमत नाजिल की और उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। हिदायत अली और उसकी दोनों बीवियों ने अपनी बेटी का नाम नबीला रखा। चांद सूरत बेटी नबीला की पैदाइश के बाद हिदायत अली का घर खुशियों से भर गया। अली शेर जूं जूं बड़ा हो रहा था, अपनी ज़हानत और समझदारी की वजह से अपने वालिदैन की आंखों का तारा बनता जा रहा था। 28 सितंबर 2012 की दोपहर में अली शेर ने बड़ी मां हलीमा बीबी से जिद की आइसक्रीम खाने की। बड़ी मां ने इजाजत दे दी उसको फूफीजाद भाई आजाद की दुकान पर जाने की। अली शेर अपनी छोटी बहन नबीला और चचाजाद बहन खदीजा के साथ आइसक्रीम खाने आजाद की दुकान पर चला गया। दूसरी तरफ हिदायत अली अपने रोजमर्रा के काम काज खत्म करके घर पहुंचा थका हारा, तो उसे नजर न आया अपनी आंखों का तारा। मेरे को वीर बच्चा गया है, आंदा अम्मी मैं दुकान ते चलिया। मैं कहा जल्दी, 2 बच्चियां ने, एक मेरी एक धी है एक कुड़ी और फूफी दी। हिदायत अली को जब अपना बेटा अली शेर घर पर दिखाई न दिया तो उसने अपनी बीवी हलीमा बीबी से पूछा अली शेर के बारे में, जिस पर हलीमा बीबी ने हिदायत अली को बताया
कि अली शेर दोनों बच्चियों के साथ आजाद की दुकान पर आइसक्रीम खाने गया था। दोनों बच्चियां तो वापस आ गईं, मगर अली शेर अभी तक घर वापस नहीं आया। हलीमा बीबी की बात सुनकर हिदायत अली का दिल घबराने लगा और वो जल्दी से अपने लख्ते जिगर को देखने आजाद की दुकान की तरफ चल निकला। हिदायत अली ने अपने भांजे आजाद उर्फ जारी की दुकान पर जाकर अली शेर के बारे में पूछा तो आजाद ने बताया कि तीनों बच्चे आइसक्रीम लेकर वापस चले गए थे। मैं उनकी दुकान से नहीं गया, उन्हें पूछा, मैं कि पुत्र बेटा मेरे से आया दुकान तेरी 10 की जगह पीछे गया किसी देखा खाया। उन्होंने कहा मामू जी नहीं, कोई नहीं आया। आजाद की बात सुनकर हिदायत अली का दिल और घबराया। उसने सारे घर वालों को अली शेर को ढूंढने पर लगाया। अली शेर को ढूंढते हुए हो गई शाम। सब लोगों की तलाश भी ना आई काम। फिर शाम के वक्त हिदायत अली के मोबाइल फोन पर एक नामालूम कॉल आई और उस शख्स ने अली शेर को अगवा करने की बात बताई। अगवाकार ने कहा 2 लाख रुपए कर लो तैयार, नहीं तो अली शेर को दूंगा मार। उन्हें आखा भी 2 लाख रुपया ये कल दे ते उत्थे आदा बच्चा लाई ना कल बच्चा सुबह मार मार पठान बोलना ते पारों में बोलदा पिया। मैं क्या बच्चे मेरे ने मेरे नाल गल करा दे, वास्ता खुदा दे तो मैं तेन 2 लाख रुपया 2.5 करा देना, मेरे एक गल करा दे। उन्हें गल वो करावा के पैसे फा ले। अली शेर के अगवा की खबर सुनकर हिदायत अली के तमाम रिश्तेदारों ने मिलकर 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अली शेर के अगवा बराए तावान की खबर हिदायत अली और उसके पूरे खानदान पर बिजली की तरह गिरी। 2 लाख रुपए के इंतजाम के लिए कैसे मिलाएं कोई कड़ी। अली शेर के अगवा बराए तावान की खबर जब हिदायत अली के नजदीकी रिश्तेदारों को पता चली तो उन्होंने मिलकर अली शेर को बचाने के लिए 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया और मुतल्लिका पुलिस को भी इस वाक़े की इत्तला देकर अगवाकार के फोन का इंतजार करने लगे। फिर कुछ देर बाद हिदायत अली को अगवाकार का दोबारा फोन आया। 2 लाख रुपए लेकर उसे करीबी गांव शेखम में बुलाया। गम और खौफ के साए में रात गुजारकर अगले रोज हिदायत अली अपने 2 करीबी रिश्तेदारों के हमरा अगवाकार की बताई हुई जगह पर पहुंच गया और उसका इंतजार करने लगा। हिदायत अली के शेखम पहुंचने के कुछ ही देर बाद उन्हें एक मोटरसाइकिल अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। मोटरसाइकिल उनके पास आकर रुक गई। मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना हुआ था। उसने हिदायत अली से पैसे मांगे तो हिदायत अली ने अपने बेटे अली शेर का पूछा, जिस पर अगवाकार ने बताया कि पैसे मुझे दे दो और सामने एक दरख्त के पीछे से अली शेर को ले लो। उन्हें इशारा किया पैसे रख दे तो आप आगे बच्चा ले ला। उन्हें पैसे वाट दे पैसे रख दिते। उन्हें पैसे रखे उन्हें पैसे चुक लो, उन्हें बच्चा थोड़ा पार मैंने खड़ा आ जाओ तो उन्हें देने। उन्हें मोटरसाइकिल लात दी तो वो हो गया। मोटरसाइकिल सवार हिदायत अली से पैसे लेकर तो चला गया, लेकिन अगवाकार की बताई हुई जगह पर जब अली शेर न मिला तो हिदायत अली का दिल बहुत घबराया। लेकिन हिदायत अली और उसके साथ आए हुए 2 लोगों ने मोटरसाइकिल सवार को उसकी आवाज से पहचान लिया था। पुलिस ने भी अगवाकार का फोन नंबर ट्रेस कर लिया था। अगवाकार कौन था और वो अली शेर को वापस किए बगैर पैसे लेकर क्यों चला गया, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। अगवा
शिकार कोई और नहीं बल्कि अली शेर का फुप्पीजाद भाई आजाद उर्फ जारी था। 28 सितंबर 2012 की दोपहर जब अली शेर अपनी बहनों के साथ आजाद उर्फ जारी की दुकान पर गया तो आजाद ने दोनों बच्चियों को तो आइसक्रीम देकर वापस घर भेज दिया और अली शेर को अपने पास दुकान पर ही रोक लिया। दोनों बच्चियों के दुकान से जाने के बाद आजाद उर्फ जारी ने अली शेर को तयशुदा मंसूबे के मुताबिक नशा आवर दवाई दूध में मिलाई और अली शेर को पिलाई। ये दूध पीकर कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। अली शेर के बेहोश होने के बाद उस सफाक शख्स ने उसे एक बोरी में बंद करके अपनी दुकान के पीछे एक कमरे में छुपा दिया। उन्होंने बच्चा आया दुकान ते अली शेर मामू मेरे दा बेटा सी ते चीज़ लेन आया सी ते उन्होंने सर जी मैं उन्होंने उत्ते गोलियां दित्तियां दुध पिया सी फ्रिज इस दुकान ते उनदे विच गोलियां 4 रहियां सी कढ के उन्होंने पिया दित्तियां ने ते ओ सर जी बेहोश हो गया 5-10 मिनटां बाद उन्होंने चुक के बैठ के च लै गया। बच्चे ने बैठ के च रखा बैठ के च रख के फिर उन्होंने तोड़े च पा दित्ता ते उनका मूँह बन दिता सी गले च साफा बन दिता सी घुट के तो तोड़े दे विच पा के तोड़े दा मूँह बन दिता। अली शेर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बोरी के अंदर ही दम तोड़कर अबदी नींद सो गया। लेकिन फिर भी सफाक कातिल आजाद उर्फ जारी अली शेर की लाश को गन्ने के एक नजदीकी खेत में फेंक आया और अपने मामू हिदायत अली को पैसों के लिए फोन मिलाया। मोबाइल फोन में आवाज को बदलने वाले सॉफ्टवेयर के जरिए आवाज बदलकर उसने हिदायत अली से अली शेर की जिंदगी के बदले पैसों का मुतालिबा किया था। चाइना का एक मोबाइल लिया सी आवाज चेंजर वाला आवाज बदली जाती सी तो वो मोबाइल लैके उनके तो फिर इन्होंने पहले मैं आपदे लिए कॉल करके चेक की थी आवाज बदली गई कि नहीं तो उधर फिर इन्होंने फोन किया मामू ने इन्होंने मैं कहा भी 5-2 लाख रुपया तुम दे दो तो बच्चा मैं तुम्हें दे देंगा। पुलिस ने जो डाटा हासिल किया उसके मुताबिक जिस नंबर से हिदायत को कॉल की गई थी उसी नंबर से एक मिस कॉल आजाद जारी के नंबर पर थी। पुलिस ने शक की बिना पर आजाद उर्फ जारी को गिरफ्तार कर लिया और इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान आजाद उर्फ जारी ने अपने इस संगीन जुर्म का एतराफ कर लिया। पैसे भी ना बरामद कर लेना ते मोबाइल भी दोनों बरामद कर लै तो बच्चे की लाश भी बरामद में करा दी। मुल्जिम आजाद उर्फ जारी की निशानदही पर जब अली शेर की लाश पुलिस ने गन्ने के खेत से बरामद की तो सारे गांव में कोहराम मच गया और लोग आहो पुकार करने लगे। अपने कलेजे की ठंडक के चले जाने के बाद अली शेर की वालिदा यास्मीन बीबी का कहना है ना बड़ी बेरहमी की तो ते बेरहमी करके तोड़िया लाश होंदी पा के अंदर गला घुट के जमान बाहर आ गई मेरे पुत्र दी तो नाल जुलम कर के मारे मेरे पुत्र जिवें लाश साडे घर आई उवें होंदी तोड़िया पै के लाश आवे तो उन्हें कीड़े चलन। इस सारे वाक़े के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर आबिद का कहना है बच्चा था अली शेर उसको इस दरिंदा सिफ्त इंसान है जिसका नाम आजाद उर्फ जारी है। इसने ये इसकी वहाँ पे गांव में छोटी सी एक शॉप है वहाँ पे वो बच्चा कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आया तो इसको इसकी ये दरिंदगी जो इसने कोई पहले से प्लानिंग बनाई हुई थी इसने उसको वहाँ पे रोक लिया बहाने से बहला फसला के और जो इंटेरोगेशन में बात सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि इसने 81 की गोलियां नशावर गोलियां जो है दूध में मिला के उसको पिलाई जिससे वो बेहोश हो गया। अभी इसको हमने बाद में इंटेरोगेट किया तो फिर पता चला कि जिसने लाश जो है वो कमाद जो बाट कला उसके साथ ही कमाद है गाँव का वहाँ पे इसने लाश छुपाई हुई थी। अली शेर के अगवा और कत्ल केस के सारे वाक़े में इंसानी सलूक के 2 पहलू हमें नजर आते हैं। एक तरफ तो हलीमा बीबी अपने शौहर की खुशियों का एहसास करते हुए
अपने हाथों से उसकी दूसरी शादी कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ इंसानी सलूक की बदतरीन मिसाल मुल्जिम आजाद उर्फ जारी की है, जिसने कुछ पैसों की खातिर अपने मामूजाद भाई को भी नहीं बख्शा। आजाद उर्फ जारी पकड़ा गया और उसे सजा भी मिल जाएगी, लेकिन एसपी मूसा तमाम वालिदैन से अपील करता है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें ताकि इस तरह के वाकयात से बचा जा सके। तूने मुझे गाली दी। ब्रेक के बाद देखिए, अमजद को मिल गया अच्छा रोजगार, मगर मालिकान थे अगवाकार। देखिए मेरी कहानी में। लालच एक ऐसा समंदर है जिसमें इंसान एक दफा उतर जाए तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। फ्रॉड करने वाले लोग उस वक्त तक कामयाब हैं जब तक उनके इर्द गिर्द इंसानों में लालच मौजूद है, लेकिन इस तरह के जुर्म में वो लोग भी फंस जाते हैं जो बेगुनाह होते हैं। आइए देखते हैं एक ऐसे ही बेगुनाह इंसान की कहानी। मेरा नाम अमजद है। बाप बचपन में फौत हो गया था। घर का सारा जिम्मा मेरे ऊपर था। मैं एक वकील साहब के पास मुंशी का काम करता था। वकील साहब की अपनी प्रैक्टिस कम चलती थी, मेरी भी कोई दिहाड़ी नहीं बनती थी। एक दिन मेरी मुलाकात वकील साहब की एक क्लाइंट से हुई। उसने मुझे अपने घर बुलाया। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी कि तुम गलत जगह पर फंस गए। जा रहा है। उन्होंने जो कहा मैंने मान लिया। उन्होंने मुझे पहला काम भी दे दिया। मैं खुश था कि इससे घर के हालात तो ठीक होंगे। मेरा काम ऐसे अफराद को तलाश करना था जो अपनी गाड़ी पार्ट टाइम रेंट पर देना चाहते हों। मैंने एक दो लोगों को तलाश भी कर लिया, उनकी बात भी करवा दी। मेरा काम चलने लगा, उन लोगों को भी पैसा मिलने लगा। एक दिन मैं ज़रा देर से मैडम के घर पहुंचा। मैडम ने ऑफिस अपने घर में ही बनाया हुआ था। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आए? चल चल अंदर चल। चलना, ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। चल बंद बंद, चला गया, चल चल। मैंने उस शख्स को पहले नहीं देखा था। उसने मुझे ऑफिस में बंद कर दिया। मैं अंदर ही अंदर डर गया कि पता नहीं क्या होने वाला है। मैडम
क्या हुआ है? ये आदमी अशरफ है अपना, हमारे लिए ही काम करता है। इसने बता दिया मुझे सब कुछ, बस जरा गलत फहमी हो गई थी। लेकिन मैडम ये तो बाहर गाड़ी के साथ कुछ कर रहा था। कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ गाड़ी की नंबर प्लेट ही तो ठीक कर रहा था। और अशरफ तुम भी देख लिया करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जहाँ दीदा आदमी हो बंदे की पहचान होनी चाहिए। बस मैडम मुझे पता नहीं चला, ये एकदम घर के अंदर आ गए। मैंने समझा कोई चोर है तो बस इस वजह से वो। चोर इस तरह से आते हैं? अच्छा खैर छोड़ो इस बात को, तुम जाओ अपना काम करो। बैठो तुम। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वाकई कोई गलत फहमी हो गई हो। मैंने बात को जाने दिया। मैडम ने मुझे अशरफ के बारे में बताया। वो मैडम का मैकेनिक था और गाड़ियों की मरम्मत वगैरह करता था। एक दिन मुझे मैडम ने बुलाया और कहा इमरजेंसी है, फौरी तौर पर आ जाओ। मैं चूँकि मैडम के पास जगह बनाना चाहता था, इसलिए मैं फ़ौरन उनके पास गया। मगर मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैडम रो रही थी। क्या हो रहा है मैडम, आप रो क्यों रही हैं? वो दरअसल मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे पेशावर से लेकर आना है चेकअप के लिए और कोई ड्राइवर मौजूद नहीं है। आप फिक्र न करें मैडम, मैं चला जाता हूँ। अमजद की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। तूने मुझसे गाली दी। ब्रेक के बाद देखिए, अमजद को मिल गया अच्छा रोजगार, मगर मालिकान थे अगवाकार। देखिए मेरी कहानी में। अमजद की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, आइए देखते हैं। रास्ते में तुम्हें उस दिन मैं पहली बार उनके जाल में फंसने जा रहा था। मुझे इल्म ही नहीं था कि आने वाले चंद घंटों में मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं गाड़ी लेकर पेशावर के रास्ते में था। काश मैंने उस वक्त सोचा होता कि मैं पेशावर के रास्ते पर नहीं, जुर्म के रास्ते पर जा रहा हूँ, तो आज मेरी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है, लेकिन जब जेब में नोट आ रहे हों, घर के चूल्हे पर गोश्त पक रहा हो, तो कौन छठी हिस्स की सुनता है। और मैंने भी नहीं सुनी। मुझे रास्ते में अशरफ का फ़ोन आया। उसने मुझे इस्लामाबाद में एक जगह आने को कहा। मैं उस जगह पहुंच गया।
मैं तेरा इंतजार कर रहा था। हैं? बड़ी देर लगा दी। बस ज़रा स्पीड कम ही रखी थी मैंने। गाड़ी ने तंग वंग तो नहीं किया? टायर तो नहीं पंक्चर हुआ? टायर तो बिल्कुल नए हैं, लेकिन पीछे डिग्गी से कुछ आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, चल ला, चाबी मुझे दे, मैं चेक करता हूँ। रास्ते में खराब नहीं करे ना। चल बैठ, चल मैं आता हूँ। मैं सोच रहा था कि अशरफ यहाँ क्या कर रहा है। मुझे मैडम की बहन को लेने जाना था। मैं यहाँ क्यों रुक गया हूँ? बहुत से सवालात थे जो मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा कर रहे थे और उनके जवाबात नहीं थे। बैठ जा। ये कौन है? ये कौन है? मुझसे कह रहे हो कि ये कौन है? तुम्हारी गाड़ी से निकाल कर लाया हूं इसे। तुम ही इसे लाहौर से अगवा करके लाए हो और अब कहते हो कि ये कौन है? बकवास कर रहे हो तुम। यही सच है बच्चे। मैं इसे तेरी गाड़ी की डिग्गी से ही निकाल कर लाया हूं। और अब कहते हो कि ये कौन है? हाँ? मामला मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। क्या मैडम ने मुझे फंसाया था या ये कोई मजाक था? क्या उन्होंने गाड़ी में वाकई उस आदमी को अगवा किया और मुझे गाड़ी देकर भेज दिया, और गाड़ी भी ऐसी जो किसी ने उनको रेंट पर चलाने के लिए दी हो? बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ गई थी। पकड़ी गई तो न गाड़ी अपनी और ना ही चलाने वाला। और पुलिस के आने तक हम इतना दूर निकल चुके होते हैं साथ काम करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? गरीब इंसानों को फांसते हो। जब बड़े बड़े नोट लिए थे तो उस वक्त याद नहीं था तुम्हें? मैं तुम लोगों का काम नहीं करूंगा।
अमजद की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। तूने मुझसे गाली दी। ब्रेक के बाद देखिए, अमजद को मिल गया अच्छा रोजगार, मगर मालिकान थे अगवाकार। देखिए मेरी कहानी में। अमजद की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, आइए देखते हैं। ये लोग अगवा होने वाले लोगों की डिलीवरी का काम करते थे। लोगों की गाड़ियां लेकर उनमें ही माल भेजते थे और गाड़ियां बाद में बेचकर किसी और शहर का रुख कर लेते थे, और मेरे जैसे बहुत से मासूम लोग उसमें फंस जाते थे। उन्होंने मेरी अपने साथ वीडियो भी बना ली थी। उस वीडियो से ऐसा लगता था कि मैं उनका ही साथी हूँ। अगर इनकार करता तो वो मुझे वहीं मार देते और किसी को पता भी ना चलता। अगर उनको धोखा देकर पुलिस को बताने की कोशिश करता और उनको पता चलता तो भी ये लोग मुझे ही फंसा देते। मेरे लिए आगे कुआं था तो पीछे खाई। मैं फौरी तौर पर कुएं में नहीं गिरना चाहता था। मैंने अपने आप को फौरी तौर पर बचाने का फैसला कर लिया था और उस वक्त लगा कि यही ठीक है। मैंने उनका साथ दिया और उनके गिरोह का मेंबर बन गया। एक दिन मेरी जान जोखिम में हम डाले और अय्याशियां तुम कर दी। ये मत भूलो कि सारी प्लानिंग मेरी होती है, मेरी। खाली प्लानिंग से कुछ नहीं बनता। तुझे तो पैसा लड़ने लग गया, हरामखोर। तूने मुझे गाली दी, तूने मुझे गाली दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ छोड़, नहीं छोड़ना। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या किया तुमने? मैं उनके दरमियान बीच बचाव करवाना चाहता था, लेकिन मैडम अब कुछ और ही सोच रही थी। उसने उसको पार कर दिया। ये हुआ क्या था, अभी मैं सोच ही नहीं पाया था कि अशरफ और मैडम एक ड्रामा कर रहे थे। उनका मकसद माल समेटना और वहां से निकलना था और मुझे वहां पर छोड़कर जाना था ताकि मैं पकड़ा जाऊं। लेकिन ऐन वक्त पर मैडम ने प्लान तब्दील कर दिया और अशरफ को मार दिया। उसकी जगह बब्बू ने ले ली थी। अशरफ का नंबर 2 था। मैडम अगर अशरफ के साथ मजीद काम करती तो उसको हिस्सा ज़्यादा देना पड़ता था। वो काम बब्बू थोड़े पैसों में करने को तैयार था। मैडम, उस लड़के का क्या करना है? छोड़ दो उसे। जिनकी गाड़ियां लाए वो खुद ही देख लेंगे। वैसे भी अशरफ का कत्ल उसी के खाते में जाएगा। लेकिन वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, मार दो उसे।
वो तो भाग गया। तो फिर तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कोई सबूत छोड़ नहीं सकती। मैं वहां से भाग गया। मैडम ने तमाम माल लिया और निकल गई। जो गाड़ियां लाए थे वो भी खुलकर कबाड़ी मार्केट में बिक गईं। जिन लोगों की गाड़ियां थीं उन्होंने मेरे खिलाफ पर्चा करवा दिया और मैं पकड़ा गया। मैडम कहाँ से आई थी, कहाँ गई, कोई नहीं जानता। वो मुझे और बहुत से लोगों को चूना लगाकर निकल गई। आजकल मैं अपने करदा और नाकरदा गुनाहों की सज़ा भुगत रहा हूँ। गुनाहों की सज़ा भुगत रहा हूँ। गुनाहों की सज़ा। लालच के समंदर में गिरा हुआ इंसान मुश्किल से ही बाहर निकलता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेलों में बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनकी जिंदगी को लालच का अजदहा खा गया। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।